अगर तेजस्वी यादव से गठबंधन असदुद्दीन अवैसी जो है विधानसभा के चुनाव से पहले कर लेते और यही रोजा इफ्तार विधानसभा चुनाव से पहले कर लेते तो क्या लगता है? तो सरकार होती उनकी, बैठे होते सत्ता में। ओवैसी का ऑफिस क्या पहुंचे हैं, तलवे भी चाटेंगे, बहुत कुछ चाटेंगे। अगर इनके अंदर अकल होती तो ओवैसी को साथ में ले लिए होते, और अगर इतना देरी ना करते, ओवैसी को साथ में ले लिए होते तो आज सरकार आरजेडी की होती। अच्छा ऐसा भी है? और क्या, आरजेडी की सरकार बन जाती। कट्टरपंथी चरमपंथी कहते थे तेजस्वी यादव, उन्हीं के कार्यालय में पहुंच गए। यादव जी आज खुल के नहीं बोल रहे हैं इस मामले में, देख रहे हैं। असल में जाति भाई है ना। अरे वो तो तेजस्वी पहुंचे हैं ना, अभी लालू यादव भी पहुंचने वाले हैं और उसके बाद अखिलेश यादव भी जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, ये विरासत में गद्दी तो इनको मिल गई है, बाकी बुद्धि बेहीन है। ये जब से भगाए गए आईएम से इनका दिमाग खराब हो गया। इनको डॉक्टर की जरूरत है, बीजेपी कार्यालय की जरूरत नहीं है। ये पागलपने की बातें कर रहे हैं। बिहार में राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग के लिए जो है वो सारी पार्टियां पहुंच गई, वोटिंग भी हो गया है। अब ये बात सोचने की है कि कल रोजा इफ्तार था एआईएम कार्यालय में, तेजस्वी यादव जो है वो रोजा इफ्तार के लिए जो है एआईएम कार्यालय पहुंचे थे। इसको लेकर आम जनता क्या सोचती है, क्या लोगों के मन में चल रहा है, यही बात जानने के लिए हम धरातल पर पहुंच गए हैं। शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। राज्यसभा के चुनाव बिहार में हो रहे हैं, आज उसका तारीख था, लेकिन अगर कल की बात किया जाए तो एआईएम कार्यालय में तेजस्वी यादव स्वयं गए थे। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, ये लोग अनुकंपा के नेता है और तेजस्वी का पिछले चुनाव आप देखे होंगे, वोट बैंक तो खिसक चुका है। तो ये ओवैसी का ऑफिस क्या पहुंचे हैं, तलवे भी चाटेंगे, बहुत कुछ चाटेंगे। अभी इनके एक एक पदाधिकारी के तेजस्वी तलवे चाटेंगे, इसलिए कि अपना वजूद अब कुछ बचा नहीं है इनके पास। एआईएम के एक कार्यकर्ता का तलवा चाटेंगे, कार्यकर्ता तक के तलवे चाटेंगे, इसलिए कि अपना वजूद बचा नहीं। अपने वजूद पे तो ये आए नहीं थे, बाप के अनुकंपा पे आए थे। अपना वजूद कुछ बचा नहीं है, तो वैसी के नहीं, वैसी के एक एक पदाधिकारी के ये तलवे चाटेंगे, बहुत कुछ चाटेंगे। भाई वोटिंग के लिए था, 5 विधायक एआईएम के हैं तो जाहिर सी बात समर्थन चाहिए, तो जाएंगे नहीं? राजनीति, भाजपा भी तो जाती है। राजनीति में वोटिंग और समर्थन ही तो चाहिए। राजनीति में और क्या चाहिए? कांग्रेस के 3 विधायक गायब थे सुबह से। अरे भाई, 3 विधायक नहीं, वो डर से कईयों विधायक गायब हो सकते हैं। हो सकता है क्रॉस वोटिंग के चक्कर में पड़े हो, पैसे के चक्कर में पड़े हो, ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। लेकिन एआईएम के जो 5 विधायक हैं ईमानदारी से तेजस्वी यादव को दे दिए, यानी आरजेडी को। अरे जब तलवे चाट रहे हैं उनके यहाँ जाके नतमस्तक हो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, तो 3 वोट कौन सी बड़ी बात है? किसी को क्षमादान दिया जाता है, किसी पर दया किया जाता है। मतलब अब असदुद्दीन अवैसी का पावर और कद बढ़ता जा रहा है। कल रोजा इफ्तार में जो है तेजस्वी यादव एआईएम कार्यालय पहुंचे थे, कैसे देख रहे हैं आप? अब इनके पास मजबूरी है, जो मुस्लिम वोट बैंक का घसीक रहा है। जो मुस्लिम वोट बैंक मिल रहा था, 55% वोट लेते थे मुसलमानों के, और मुसलमानों को खिलौना समझ के फेंक देते थे। असदुद्दीन वैसे ऐसा लीडर को है नहीं हिंदुस्तान में। हाँ। मैं उन्हीं का चेला हूँ। अच्छा, मैं उन्हीं का चेला हूँ। अभी आप भाजपा में हैं? मैं हाँ भाजपा में हूँ, और उससे बोलने की हिम्मत अगर कोई दिया हमको तो वो इसी ने दिया। क्या बात कर रहे हैं? सच्चाई है। अच्छा, बोलने का हिम्मत जो है, हाँ, हमें वैसे मिला। और अब आप भाजपा में चले गए। भाजपा के बोल रहे हैं। एआईएम के कार्यालय में तेजस्वी यादव कल पहुंचे थे रोजा इफ्तार में, रोजा इफ्तार किए, उसके बाद में गले मिले और चल दिए। कैसे देख रहे हैं इसको आप? तेजस्वी यादव लालू के लड़के, उन्हीं की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, उन्हीं की बात। अरे अगर इनके अंदर अकल होती तो ओवैसी को साथ में ले लिए होते, और अगर इतना देरी ना करते, ओवैसी को साथ में ले लिए होते तो आज सरकार आरजेडी की होती। अच्छा ऐसा भी है? और क्या, आरजेडी की सरकार बन जाती। वो जितना मुसलमान थे इकट्ठा होकर के जो मतलब जो कल गए थे, अगर चुनाव से पहले पहुंचे, चुनाव पहले चले गए होते तो सरकार आरजेडी की होती, केंद्र सरकार भी गिर जाती। ज्यादा समय नहीं है, बहुत ऊंची बात बोल दिया मैंने आपको। अच्छा, हाँ, सरकार बन जाती। राजद से गलती हुई, किससे? राजद से, यानी तेजस्वी यादव। गलती वो करेंगे क्योंकि बाप के बल पे बैठे हैं। देखिए आपको एक चीज दिखा दें, ये तेजस्वी यादव ने फोटो डाली थी, पोस्ट की थी, और उसमें देखिए कमेंट्स करने वालों को देखिए किस तरीके से लिख रहे हैं। ये पुनीत यादव जी हैं, क्या कह रहे हैं? बुड़बक को अब समझ में आ रहा है, जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे भैया, मतलब पहले दिखाओगे। एक दिन मैंने बोल दिया मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, चाहे 5000 का सिलेंडर में खरीद लूंगा। एक दिन मेरे मुंह से निकल गया गलती हो गई। और आज देखिए सिलेंडर नहीं, वायरल होने के लिए बोल दिया था। और उसके बाद जनता ने जानते क्या किया? इतना आशीर्वाद दिया कि हम मर्सिडीज से मोटरसाइकिल पे आ गए। तेजस्वी यादव के लिए जो है लोग लिख रहे हैं, ये विशाल यादव है, कह रहे हैं अगर विधानसभा के चुनाव से पहले गठबंधन किए होते तो खेल हो जाता। देखिए,
अकल रहती तब ना। हमको तो लगता है बिहार में कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो ग्रेजुएट हो। हाँ। सब नाइन्थ पास, 5वीं पास है सब। हाँ। तो अकल तो है ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने फोटो पोस्ट करी, उसमें एक ने लिखा है, काश ई मिलन कुछ दिन पहले हो गई राहत तो मजा आ जात। सही तो कह रहा हो। उन्होंने तो 5 सीट मांगा, 6 सीट मांगा था, तो इसलिए बोले हम नहीं देंगे, तो भोगे। ये मुसलमान सिर्फ आरजेडी या उत्तर प्रदेश सपा का गुलाम मुसलमान नहीं रह गया। मुसलमान अपन नेतृत्व खोज रहा है। अच्छा, मतलब अगर तेजस्वी यादव से गठबंधन असदुद्दीन अवैसी जो है विधानसभा के चुनाव से पहले कर लेते और यही रोजा इफ्तार विधानसभा चुनाव से पहले कर लेते तो क्या लगता है? तो सरकार होती उनकी, बैठे होते सत्ता में। यही तो होता है ना, सत्ताधारी अपने दिमाग से पागल हो जाते हैं कभी कभी। उनको सही समय पे सही डिसीजन लेना ही नहीं आता है। लेकिन कल गए तो थे रोजा इफ्तार। अरे कल गए थे तो क्या गए थे, ट्रेन तो निकल गई है ना। अब तो दूसरी ट्रेन आने का इंतजार करिए ना, सेशन 2030 में। और क्या, अब 2030 में आइए, या तो भाई विधायक को गिराइए। जब विधायक गिरेगी तो सरकार मुमकिन नहीं हो सकता है। मुमकिन तो देखिए भारत से कुछ भी हो सकता है। हाँ। मुमकिन तो कुछ भी हो सकता है। पैसे में और अंधभक्तों में बड़ी ताकत है। अच्छा, हाँ, बिहार में मुसलमान बीजेपी के साथ हुआ, बीजेपी जीत गई, गठबंधन सरकार बनी। अरे यूपी आप में तो बीजेपी इनको क्या हो गया भाई? असल बात अपने कहने के बाद बता रहा हूं, इनका दिमाग खराब हो गया है। ये जब से भगाए गए आईएम से, इनका दिमाग खराब हो गया है। इनको डॉक्टर की जरूरत है, बीजेपी कार्यालय की जरूरत नहीं है। ये पागलपने की बातें कर रहे हैं। ये आप सवाल क्या कर रहे हैं? ये झंडा उठाए बीजेपी का कर रहे हैं। अरे यार, जो सवाल कर रहा है उसका जवाब दो। है ये सिलेंडर की बात नहीं कर रहे, नाली से गैस बना रहे हैं। इनका दिमाग खराब हो गया, इनको अस्पताल अरे करे बीजेपी में मुसलमान जा रहा है। ये पागल हो चुके हैं, इनको भेजिए। अब किसी का बनवा नहीं रहेगा, किंग मेकर रहेगा। किसी पार्टी में रहेगा, किंग मेकर बन के रहेगा। तेजस्वी यादव आईएमआईएम कार्यालय पहुंचे थे रोजा इफ्तार में। देखिए सर, रोजा इफ्तार उनका व्यक्तिगत व्यवहार आज से नहीं, बहुत पहले से। अब पहले काहे नहीं हुआ? विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा पहले रमजान में भी गए थे। रमजान में गए, नहीं गए। अरे गए थे यार, चेक करिए ना, गए थे। और रही बात, ये बहुत सही हुआ ओवैसी साहब ने अलग चुनाव लड़े, तभी सीट अच्छा आ गई थी। अगर गठबंधन से लड़ते तो वो भी नहीं आती। अच्छा, और क्या, वो भी नहीं आती। वो अलग उनका रणनीति, मतलब एमआईएम का नुकसान हो जाता है। नुकसान हो जाता बड़े भाई। 6 सीट अलग लड़ने तो उनका 6 सीट आ गया। अगर एक में लड़ते तो वो भी सीट नहीं आती, वहां से भी भाजपा मान ले जाती बाजी। कल तेजस्वी यादव जो है एआईएमआईएम कार्यालय पहुंचे थे रोजा इफ्तार करने के लिए। तो अच्छी बात है, ये तो मानवता इंसानियत है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर एआईएमआईएम कार्यालय चुनाव से पहले पहुंच जाते तो नतीजा कुछ और होता। देखिए, नतीजा कुछ भी आओ, इंसानियत मानवता जिंदा रहना चाहिए। नतीजे से क्या लेना देना? आप मानवता और इंसानियत को जिंदा रखिए। सरकारें आती है, जाती जिसे हैं। कट्टरपंथी चरमपंथी कहते थे तेजस्वी यादव, उन्हीं के कार्यालय में पहुंच गए। वो कट्टरपंथी चरमपंथी कुछ भी हो सकते हैं, चुनाव कुछ में भी बोल बोले थे सकते हैं, लेकिन मानवता इंसानियत नहीं मरती है। वो जाना चाहिए। अगर कहीं से बुलावा आया है तो जाना चाहिए, उसमें कौन सी बात है? यादव जी आज खुल के नहीं बोल रहे हैं इस मामले में, देख रहे हैं। असल में जाति भाई है ना। तेजस्वी जी अब चूंकि नीचे गिर रहे हैं, इनको दर्द हो रहा है यादव जी को। अच्छा, कि अब भाई हमारा एक भाई अब गिर रहा है, अब कैसे उठे। हाँ। तो अब तो गिर नहीं रहा है, गिर चुका है। अब वही का यादव नहीं, हाँ। यहाँ के भी बड़का वाले यादव जी गिर चुके हैं। गिर चुके हैं। हाँ, यहाँ के भी बड़का वाले यादव मतलब हाँ। एआईएमआईएम खेल कर देगी 2027 में। देखिए, अब यहाँ किसी का सिक्का चलने न है, वो अखिलेश भैया हो चाहे तेजस्वी भैया, इन लोग अनुकंपा वाले हैं। काम गिर गया है इन लोगों का। देख रहे हैं, काम खत्म हो गया है, भागना पड़ रहा है। देखिए, और झुकना पड़ रहा है तेजस्वी यादव को एआईएमआईएम कार्यालय में जाकर। जहां तक तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, पहले भी वो विरोधी दल के नेता थे, आज भी नेता हैं। जो सुविधाएं पहले भी थी, आज भी वही है, कोई कमी नहीं है। मतलब विपक्ष में है, ठीक है। ये सुविधा, ये लोग सुविधा के लिए ही पैदा हुए हैं। देश की राजनीति और देश के जनता की सेवा के लिए नहीं पैदा हुए हैं। इन लोगों को सुविधा चाहिए। जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो है एआईएमआईएम कार्यालय पहुंचे थे। अरे वो तो तेजस्वी पहुंचे हैं ना, अभी लालू यादव भी पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद अखिलेश यादव भी जाने वाले हैं एआईएमआईएम कार्यालय। अरे आपको पता नहीं है दिक्कत? अरे आपको पता, सुनिए बता रहे हैं। फिर वही पहले हमारी बात सुनना। टंकी की चोट पर कह रहा हूँ, उनकी भविष्यवाणी कभी सच हो ही नहीं सकती है। अखिलेश यादव कभी तेजस्वी यादव हाथ नहीं मिलाएंगे। ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। मुंगेरी लाल के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। ठीक हो गया ना। अब हमारी बात सुनिए। दिक्कत यह है कि ओवैसी जी बोल दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में हम सपा की सरकार को सफा करने वाले हैं।
तो कहीं ना कहीं से उनको 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 अपनी तरफ खींचने के लिए पहले तेजस्वी को भेजा गया। अखिलेश यादव के रिश्तेदार हैं। अब उसके बाद लालू जाएंगे, फिर अखिलेश जाएंगे, उसके बाद शिवपाल चाचा जाएंगे, फिर राहुल गांधी जाएंगे। राहुल गांधी नहीं जाएंगे, राहुल गांधी तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो ना। वो नहीं करेंगे। नहीं, तो ये लोग इसीलिए तो जाने वाले हैं कि उन्होंने बोल दिया है कि उत्तर प्रदेश में अवैसी का कद बढ़ता जा रहा है। कद तो बेचारे का वैसे भी बड़ा हुआ है। आप कैसे देख रहे थे? तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे। देखो तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ये विरासत में गद्दी तो इनको मिल गई है, बाकी बुद्धि बेहीन है। और दूसरी चीज, जो काम अभी इन्होंने तेजस्वी ने किया है वही काम अखिलेश यादव जी आने वाले समय में करेंगे। बाकी असरुद्दीन ओवैसी साहब से हमारा कहने का मतलब ये है कि बिहार में लालू से और उत्तर प्रदेश में अखिलेश से इनकी सियासत से बच के उनको रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग 20% मुसलमान के ही सहारे नैया जो है टंगी हुई है। दूसरी बात रह गई है, अखिलेश जी ने जैसे लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है सरकार बनाएगी। हम कह दें अगर ओवैसी को तुमने 200 सीटें दी तब तो मुख्यमंत्री का सपना देखो, अगर 200 सीटें आपने नहीं दी तो आप सपना भूल जाओ। और असरुद्दीन ओवैसी एक तब के लहू से निकले हुए हैं और पढ़े लिखे हैं। जितना पढ़ा लिखा ना कोई तेजस्वी के परिवार में है ना अखिलेश के परिवार में है। जिसे चरमपंथी कहा, जिसे कट्टरपंथी कहा, कौन? तेजस्वी यादव। उसी के कार्यालय में तेजस्वी यादव को जाना पड़ा और रोजा इफ्तार करना पड़ा। AIMIM की बात कर रहा हूँ। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, रोजा इफ्तार में जाना कोई बुरी बात तो है नहीं, अगर उनको बुलाया गया होगा सम्मान के साथ। चुनाव से पहले नहीं गए? देखिए, चुनाव की बात और होती है। चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ बोलना और राजनीतिक प्रतिद्वंदी की तरह देखते हैं ना, और राजनीति में सब कुछ चलता है। लोग ये कह रहे हैं महाराज, लेकिन सुनिए महाराज, लोग ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव से पहले यही स्टैंड लिए होते, AIMIM को साथ ले लिए होते तो नतीजा कुछ और होता। आपको क्या लगता है? ऐसा है ना, तेजस्वी यादव भी अपने फुल कॉन्फिडेंस में थे और AMI भी जो है अपने कॉन्फिडेंस में थी, इसलिए दोनों का पैचअप नहीं हो पाया। तो इस वजह से तो 6 दोनों सीट मांग रहे थे ना। नहीं, वो बात सही है, लेकिन जो है जब नहीं पैचअप हुआ तो बाद में अगर कोई वो दिक्कत ना हो, इसलिए हो सकता भविष्य के लिए अभी से रणनीति तैयार कर रहे हो। अभी लोकसभा का चुनाव है 2029 के लिए, तो भविष्य के लिए रणनीति बनाई जाती है ना। तो अभी जब साथ बैठेंगे, जब भाईचारा बनाएंगे, तभी तो आगे बात बढ़ेगी। तो ये सब चीजों को देखते हुए वहां जाना कोई उनका गलत नहीं। इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। चर्चा कर रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी के कार्यालय यानी बिहार में AIMIM के कार्यालय में जो है आखिर तेजस्वी यादव गए। उस अवैसी के कार्यालय में गए जिन्हें चरमपंथी कहा गया, जिन्हें कट्टरपंथी कहा गया, जिन्हें बीजेपी का बहुत कुछ कहा गया। लेकिन जब अपनी बारी आई 5 सीट हासिल करने के लिए, 5 विधायक का मत हासिल करने के लिए तेजस्वी यादव को जाना पड़ा। यही है राजनीति और यही है सियासत। अपने जरूरत पे कब कौन किसके कदमों में गिर जाए ये पता ही नहीं चलता है। आपको क्या लगता है? आप जरूर बता दीजिएगा। देखते हैं 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।